बोलिए दुर्गा महारानी की जय। जयति अम्बो जगदम्बिके नाना रूप अनूप, भक्तों को अति भा रहे माँ तेरे नौ रूप। कौन कौन से भैया नौ रूप हो भगवती के? एकम से लेकर के नौवीं तक। हम आपको एकम से लेकर के नौवीं तक के नौ ही रूपों की कथा रोज सुना रहे हैं। आज अष्टमी है और अष्टमी को देवी का है महागौरी का रूप। महागौरी की कथा सुनाते हैं हम आपको, सुनिए। शुभ्र वृषभो श्वेतांबरा और अष्टम गौरी रूप। कैसा भैया रूप हो? भैया का आठवां रूप कैसा है? शुभ्र वृषभ और सफेद बैल पर श्वेत वस्त्र पहने हुए, बैल भी सफेद, वस्त्र भी सफेद। प्रिया शंभु की भक्त जनों को, प्रिया शंभु की भक्तजन के काटो भवकूप। हे माँ, अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। आप भगवान शिव की महागौरी जो है, आप बहुत प्रिया हैं, बहुत प्यारी हैं। गौर वर्ण तप द्वारा पाया, नाम महागौरी जग गाया। पार्वती जी ने इतनी तपस्या की कि उनका चेहरा काला पड़ गया था। अब जब विवाह हुआ, विवाह के बाद में जब उन्होंने देखा, और बड़े भगवान विवाह के पहले जब आए, भगवान ने दर्शन दिए भगवान शिव ने, तो देखा कि अरे मेरी प्राण प्रिया तो काली दिखाई हो गई भाई। तो उन्होंने जो है ऐसी कृपा की कि वो सुंदर रूप हो गया, तपस्या के कारण गौरी हो गई। गौरवर्ण तपस्या के कारण जो काली दिखती थी ना, तो तपस्या का फल क्या मिला कि फिर गौर वर्ण हो गया। वर्ष 8वें में जब आई मातु महा गौरी कहलाई। भैया देखो, कन्या के बारे में बताया कि 8 वर्ष तक की कन्याएं, वैसे कहीं कहीं 10 वर्ष का लिखा है, पर 8 वर्ष तक की कन्याओं का निमंत्रण करना चाहिए। महागौरी कहलाती हैं 8 वर्ष की कन्या। तो 8वें वर्ष में जब माता आई तब उनका नाम महागौरी का संबोधन उन्हें मिला। हिंदू हिंदू समिति है तुम्हारी और गौरी शिव शंकर की प्यारी। है माँ, भगवान शिव को आप बहुत प्रिय हैं। अरे आप उनकी अर्धांगिनी है। आपका कुंद का फूल देखा? छोटा सा फूल होता है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है। कुंद इंदु बिल्कुल श्वेतांबर जैसा, इंदु सम चंद्रमा, और कुंद और इंदु सम भगवान शिव का भी ऐसे ही रूप है भैया। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणायन, ऐसे भगवान शिव, ऐसे जैसे शिव होंगे वैसे शिवा तो अब तो अर्धनारीश्वर है भगवान शिव। तो कुंद इंदु समदेह तुम्हारी और गौरी शिव शंकर की प्यारी। 3 नेत्र अरुचार भुजाएं, स्तुति कर सुर नर सुख पाए। आपकी 3 भुज और 3 नेत्र हैं, 4 भुजाएं हैं, और डमरू वर त्रिशूल युग पाणी वृषभ वाहिनी माँ कल्याणी। एक हाथ में आप डमरू धारण किए हुए। अरे भगवान से डमरू बजाते तो आप भी बजाती हैं, और एक हाथ में आपके त्रिशूल है। और जो जन मातु शरण में आते, उनके सब कलमश धुल जाते। जिस प्रकार से आप गौर वर्ण हैं, वैसे ही जो काली माँ है, मनुष्य के जो पाप दूर है, सारे कलमश दूर हो जाते हैं, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है। पूजन आराधन अरु ध्याना, जो आपका पूजन करता है, आराधना करता है, ध्यान लगाता है, करो सदा भक्तन कल्याण। हे माँ, उन भक्तों को जो आपकी पूजन करे, ध्यान करे, आराधना करे, आपकी जय जयकार करे, उसका आप कल्याण कीजिए। कष्ट अवश्य दूर हो जाते, और मन क्रम बच जो ध्यान लगाते। देखो भैया, बिल्कुल ये बात मानी हुई है, जो सच्चे मन से भगवती की शरण में चला जाता है, उसके सारे दुख दरिद्र आदि दूर हो जाते हैं। सत्यव्रती की ओर ला करती असतो विनाश। क्या करती है? सत्य की ओर ले जाती है माँ। सदगम्य असदो माँ सदगम्य, यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली है माता गौरी। शरणागत की सदा माँ पूर्ण करे अभिलाष। ऐसी हमारी महागौरी मैया है, जो भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। बोलिए वहाँ गौरी मैया की जय।
हाँ, तो भक्तों देखिए, आज हमने महागौरी कथा सुनाई और आपको बिल्कुल पसंद ज़रूर आई होगी। आप कितना स्नेह देते हैं, ये देखने के बाद हमें पता चलेगा। एक बार फिर हमारे साथ में बोलिए, बोलिए महागौरी मैया की जय।